अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक दोस्त है, वो कुछ दिन पहले कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के आया। तो आके कहने लगा कि कामयाबी और नाकामी इंसान के अपने हाथ में होती है, कि इंसान चाहे तो कामयाब हो सकता है और जो चाहे मकाम हासिल कर लेता है। तो मैंने उससे पूछा कि जो तुम्हारा मुलाजिम है, क्या वो भी कामयाब हो सकता है? तो उसने कहा हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा जो मुलाजिम है वो शायद 20,000 की भी नौकरी नहीं करता, और तुम्हें तुम्हारे वालिदैन की तरफ से 20 करोड़ का बना बनाया कारोबार मिला है, और वो जो पैसा कमाता है वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कमाता है, और तुम जो पैसा कमाते हो वो मज़ीद अमीर होने के लिए कमाते हो। तो क्या तुम्हारे और उसके कामयाब होने के बराबर चांसेस हैं? तो खैर वो समझदार था, समझ गया। लेकिन ये जो उसने बात की थी कि हर कोई कामयाब हो सकता है और हर कोई एक ख़ास मकाम तक पहुंच सकता है, तो ये उसने बात की थी अपनी प्रिविलेज के हिसाब से, अपनी उस पोजीशन के हिसाब से जिस पे वो था। और हम भी काफ़ी जगहों पे ऐसी बातें करते हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है। मसलन मैं भी करता हूँ कि वालिदैन मेरे से कभी मोबाइल का फंक्शन कोई पूछ लें तो मैं अनॉय हो जाता हूँ कि ये इतनी सिंपल सी बात उन्हें समझ नहीं आ रही। हालांकि ये प्रिविलेज भी कि मुझे उनसे ज़्यादा पता है, ये भी इसी वजह से है कि उन्होंने पहला मोबाइल फ़ोन खुद नहीं लिया, अपने बच्चों को लेकर दिया। तो बतौर सोसाइटी भी काफ़ी जगहों पे हम अपनी प्रिविलेज से बोल रहे होते हैं। मसलन हम कहते हैं कि औरतें अपने हकूक़ की तहरीक क्यों चला रही हैं, औरतों की तो हमारे माशरे में बहुत इज़्ज़त है कि देखो हर जगह पे उनको सेपरेट लाइन लगी हुई होती है। हम कहते हैं कि जब इतनी इज्जत है तो जाहिर सी बात है ये अपनी बेहयाई के लिए ही तहरीक चला रही होंगी। वो आपने कैंडी विद रैपर और विदाउट रैपर की मिसाल तो सुनी होगी। चलो इससे ये तो पता चलता है कि मर्द हमेशा औरत को खाने की नज़रों से ही देखता है। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है मेल प्रिविलेज की, कि हम जो है अपनी प्रिविलेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसी तरह कोई कम्युनिटी अपने मसलों का बात कर रही होती है तो हम कहते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार हैं, ये बैरूनी एजेंट है। हम कैसे किसी के उस मसले पे बात कर सकते हैं जब हम उस कम्युनिटी का हिस्सा ही नहीं है, जब हम पे वो गुजरी ही नहीं कि जो उन पे गुजर रही है। तो आज का जो टॉपिक था वो कम्युनिकेशन पे था, कि हमें किसी से कम्युनिकेट करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे मुताबिक हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं अपनी प्रिविलेज से तो बात नहीं कर रहे, कि मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई मसला लेकर आता है तो हम ये तो नहीं कह रहे कि ये क्या मसला है, ये तो कोई मसला भी नहीं है, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना। आप ऐसा करें कि आप उससे पूछें कि आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, आप उसके मसले को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आप उनके कैसे एलाय बन सकते हैं। क्योंकि आप पे जो गुजरी ही नहीं है, आप जिस कम्युनिटी का हिस्सा ही नहीं है, आपको उसके बारे में बात करने और उस मसले को छोटा कहने का कोई हक ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।